ऑन कर दिया। बोलो बोलो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक ऑन गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। फटाफट आप लोग लाइव आ जाओ, हम लोग आगे की सीरीज़ अपना स्टार्ट करें। प्रीवियस ईयर पेपर पे हम लोग अपनी बहुत अच्छी सीरीज़ कर रहे हैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग लाइव आ जाओ, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ और, 5 सीरीज इसकी हो चुकी है। फिर मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूँ दोस्त, ये प्रीवियस ईयर पेपर के सिलेक्टेड पेपर हैं, जिसमें जैसे 200 क्वेश्चन आए हैं उसमें से मैंने 50 या 100 तक सिलेक्ट करके निकाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डाउट हो, जिसे आपको समझाना पड़े। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब अपना क्वेश्चन। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। 125 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 125 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे 126 नंबर से। तो ये 126 क्वेश्चन आपके सामने है। 126 क्वेश्चन है, अनागत का विलोम शब्द क्या है। आपको ये बताना है अनागत का विलोम शब्द क्या है। सुरजीत, वेरी गुड इवनिंग, आप रिप्लाई करो। ये क्वेश्चन है आपका, अनागत का विलोम क्या है। अनागत का विलोम क्या है। ये रहा 126 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 126 नंबर क्वेश्चन है, अनागत का विलोम क्या है। चलो फटाफट रिप्लाई करो। सुरजीत बताओ आप, अनागत का विलोम क्या है। अनागत का विलोम क्या है। ऑप्शन ए है वर्तमान, ऑप्शन बी है भूतकालिक, ऑप्शन सी है विगत और डी है आगत। ये यूपी बीएड 2004 में आया हुआ है। यूपी बीएड एग्ज़ाम 2004 में आया हुआ है। आगत, ब्रजेश कुमार का आ गया आगत। सुरजीत कुमार का रिप्लाई आ गया सी। चलो फटाफट रिप्लाई आ गया, हाँ ठीक है। सी नहीं है, विगत नहीं है, अनागत आगत है, इसका डी है, आगत, डी राइट। ब्रजेश कुमार, ब्रजेश आपका आंसर सही है, आगत है, ये ऑप्शन है डी। आगत क्यों, अनागत मतलब जो आया हुआ न हो, और आगत मतलब जो आया हुआ हो। तो इसका राइट आंसर डी है, विगत नहीं है। अनागत का राइट आंसर है डी। चलो अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका सही है ब्रजेश कुमार, आपका सही है। चलो अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 नंबर, 127 127 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन क्या है, अधुनातन। अधुनातन का विलोम क्या है। ए है प्राचीन, बी है भूतकालिक, सी है पुरातन और डी है विगतकालीन। फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। 127 का 127 अधुनातन का, अधुनातन का क्या है। फटाफट रिप्लाई करो आप लोग, अधुनातन का विलोम शब्द क्या है। चलो सुरजीत कुमार, सोनू, रिप्लाई करो आप लोग। 127 नंबर क्वेश्चन। आरती का फॉर विच एग्ज़ाम। ये आप सामान्य हिंदी जिसमें आता है, जितने भी स्टेट की एग्ज़ाम होते हैं, जैसे बीएड हो गया, सीटेट हो गया, एसआई हो गया, एसआई में सारे स्टेट के एग्ज़ाम हो गया, आरओ रीजनल ऑफिसर्स, एआरओ समीक्षा अधिकारी, असिस्टेंट रीजनल ऑफिसर, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इवन टीचिंग का भी, सब में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुरजीत का आ गया ए और आरती का आ गया ओके। एसएससी सीजीएल, सीजीएल में ये नहीं आता है, सीजीएल में नहीं आता है। बाकी आरआरबी बैंक में आता है, एसएससी के एग्ज़ाम में ये नहीं आता है। ये टीचिंग और स्टेट के सभी एग्ज़ाम में आता है, एसएससी में नहीं आता है। उसका जो थर्ड पेपर होता है, टायर थर्ड,
टायर थर्ड में आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है, उसके लिए भी आपको वो कैब जाननी जरूरी होगी। तो ये आप लोग फटाफट बताओ, अधुनातन का विलोम क्या है? रिप्लाई आ गया है रिंकू कुमार का वी, सुरजीत वर्मा का ए है। तो दोस्त ये कंफ्यूजिंग वाले हैं, क्यों? इसमें समानता है। देखो प्राचीन और पुरातन, आपको इसी में कंफ्यूजन होगा। टाइमिंग है थर्सडे और सैटरडे, बृहस्पतिवार और शनिवार 7:30 बजे से, बृहस्पतिवार और शनिवार, थर्सडे और सैटरडे 7:30 बजे से टेस्ट सीरीज चलती है, बाकी क्लासेज आती है आपकी, ठीक है। चलो इसका अब ये क्या होगा? अधुनातन का पुरातन होगा। पुरातन क्यों होगा, प्राचीन क्यों नहीं होगा? देखो अधुनातन क्या होता है? लेटेस्ट जिसे बोलते हैं। जैसे आप कपड़े लेने गए तो वो दिखाएगा आपको, बोलेगा सर ये बिल्कुल लेटेस्ट है, मतलब अभी आया हुआ, अब तक जितने नए आए हैं उसमें से सब अब तक का लेटेस्ट है। और पुरातन क्या होता है? पुराने में भी सबसे पुराना, मतलब इससे पुराना कोई नहीं है। हाँ, तो मैं इसीलिए करा रहा हूँ दोस्त, प्रीवियस ईयर पेपर में बहुत सारे वो कहे मतलब विलोम शब्द आए हैं, मैं बिल्कुल व्याख्या समेत आपको कराऊंगा। ये इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई सा भी एग्जाम दोगे आप सामान्य हिंदी का, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हाँ, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, इसीलिए मैंने किया। अधुनातन मतलब आधुनिक, लेटेस्ट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। और ये पुरातन क्या हो गया? पुराने में सबसे पुराना, पुराने में सबसे पुराना। चलो ठीक है, इसीलिए मैं ऐसा करा रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। इजी लेके आता, आप लोग फटाफट रिप्लाई कर देते, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चन है? ये तीखे प्रश्न है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 128 नंबर क्वेश्चन, 128 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 128 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अल्पसंख्यक, ये बिल्कुल ईजी है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अल्पसंख्यक का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए है अतिसंख्यक, बी है बहुसंख्यक, सी है महासंख्यक, डी है बाहुल्य। डी है बाहुल्य, ये आपको बताना है 128 नंबर की। ये बिल्कुल इजी है, इसमें सुरजीत इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट आप लोग रिप्लाई कर दो, ये बिल्कुल इजी है। हाँ जी थैंक यू, अच्छा ही है, मैं सिलेक्टर करके लेके आया हूँ। ओके, SSC CGL क्लास टाइमिंग, ओके। जैसे मैं आ रहा हूँ ट्यूसडे और थर्सडे, MWF में इंग्लिश सेम टाइमिंग होती है, बाकी मैं मैसेज अभी आपको रिप्लाई मैसेज में हो जाएगा, ठीक है। ब्रिजेश कुमार का सी है महासंख्यक, देखो इसमें भी कन्फ्यूज़न हो गया। और रिंकू का है बी बहुसंख्यक बोलते हैं, डेस करते हैं, तो इसका इतिश्री होगा। प्रारंभ तो वही आरंभ होता है ना, आरंभ। चलो ठीक है, हम लोग आ गए। अब 130 नंबर क्वेश्चन कर लिए शायद, देखो सब लोग अपना रिफ्रेश कर लो मोबाइल, अब प्रॉब्लम ठीक हो गई है, फटाफट रिप्लाई करो। 130 का मैंने बता दिया, स्वकीय का होगा परकीय। इसका क्या होता है स्वकीय? जो अपने पति से प्यार करती हो। परकीय जो किसी पर पुरुष से, शादी के बाद भी वो किसी पर पुरुष से प्यार करे, मतलब और पुरुष से। ये रहा आपका 131 क्वेश्चन, 131। अब हम लोग आ जाएंगे अपने 131 क्वेश्चन पे, फटाफट आप लोग रिप्लाई करते रहिए। 131 क्वेश्चन आपके सामने है। मैम चल नहीं रहा, देखना चल रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? कलुष। क्वेश्चन है कलुष। कलुष का विलोम शब्द क्या है? कलुष का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ए है पाप शून्य, बी है निष्पाप, सी है निष्कलुष और डी है निष्करुण। ये बैंक एग्जाम में आया हुआ है, RRB में। रोहिन का रिप्लाई आ गया सी, रोहिन का रिप्लाई आ गया सी। चलो फटाफट आप लोग रिप्लाई करो, कलुष का क्या है? ये बैंक एग्जाम में आया हुआ है। सुरजीत, हाँ अब प्रॉब्लम सही हो गई, सही आ रहा है, नेटवर्क सही है। अब आप लोग फटाफट रिप्लाई करो, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। इसका सी हो गया ना, हाँ ये इजी है, निष्कलुष। इसका अपवित्रता से है, मतलब कोई चीज़ अपवित्र हो जाना, तो उसका क्या होगा? निष्कलुष। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। अब हम लोग मूव करेंगे 132 नंबर क्वेश्चन। 132 नंबर है,
भूषण का विलोम क्या है? ये है भूषण। भूषण का विलोम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विष्णु, बी है भूषक, सी है दूषण और डी है भूसा। ये रेलवे एग्जाम में आया हुआ है। भूसा, चारा वाला भूसा। ठीक है, फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। सुरजीत कुमार बताओ 132 नंबर भूषण का क्या है? भूषण का क्या है? फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। चल नहीं रहा है। नहीं चल रहा, चल रहा है। रिंकू का आ गया सी, सी है दूषण। ओके, रोहिन का आ गया डी, सुरजीत का आ गया एक लग रहा है। विश्वनाथ का आ गया सी, इसका हो जाएगा दूषण। देखो क्यों, भूषण का क्या होता है? सजावट, सजावट। और दूषण मतलब गंदगी। लोग बोलते हैं नहीं दूषित है, गंदा है, दूषित पानी, गंदा पानी, तो दूषण। सी सही है। एक लग रहा था आपका, एक नहीं है, सी सही है, दूषण। भूषण का क्या है? सजावट से है। चलो अब हम लोग मूव करेंगे 133, 133 नंबर क्वेश्चन। फटाफट आप लोग रिप्लाई करते रहना। सरताज अली आपका सही है, सरताज आपका सही है, आंसर है सी। अब हम लोग मूव करेंगे 133, ये बिल्कुल इजी है। उर्वर, ये सबका सही होना चाहिए। उर्वर का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है उत्कृष्ट, बी है उत्तमर्ण, सी है ऊसर और डी है अतिवृष्ट। ये भी रेलवे में आया हुआ है। अब आप लोग रिप्लाई करो किसका? 133 नंबर उर्वर का। उर्वर का फटाफट बताओ क्या है? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। जो पहली बार देख रहे हो, इससे पहले 5 पार्ट आ चुका है 25-25 क्वेश्चन का। प्रदीप का आ गया सी, प्रदीप का सी आ गया। बिल्कुल देहात वाले बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। विश्वनाथ का सी आ गया, बिल्कुल सी है। ऊसर, उर्वर मतलब उपजाऊ, बढ़िया, उर्वरक। और ऊसर मतलब ऊसर बंजर जो होता है ना, जहाँ उपज ना हो। ठीक है, राइट आंसर सी, सबका सही है। अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 134 है, अथ का विलोम क्या है? ये भी रेलवे में आया हुआ है। अथ का विलोम क्या है? बिल्कुल ऊसर। अथ का विलोम क्या है? अब आप लोग बताओ 134। ऑप्शन ए है अंत, बी है इति, सी है अर्थ, डी है अथ। अध मतलब आधा। तो इसका रिप्लाई करो आप लोग फटाफट। 134 नंबर क्वेश्चन, 134 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर जी के पास दिख रहा है। बताओ आप लोग, बताओ फटाफट क्या होगा इसका? अथ का, अथ का होगा इति। बताया ना, अथ का मतलब प्रारंभ से, इति मतलब समाप्ति से। बी, हाँ राइट। रिंकू आपका सही है, सहाना का भी सही है, सबका सही है। गुड गुड। सरताज आपका भी सही है, वेरी गुड। सब ये बिल्कुल इजी था यार, कोई बात नहीं। अब हम लोग मूव करेंगे 135 नंबर, ये रेलवे में आया था। 135 नंबर क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये है अतिवृष्टि। इसमें आपको कन्फ्यूजन होगा। अतिवृष्टि का विलोम है, ए है अल्पवृष्टि, बी है अनावृष्टि, सी है दोनों, डी है दोनों नहीं। ये यूपी बीएड 1999 आया हुआ क्वेश्चन है ये। हाँ, इति सही है। अब हम लोग आ गए किस पे? अब हम लोग आ गए 135 नंबर, अतिवृष्टि का विलोम क्या है? अब आप लोग बताओ अतिवृष्टि का विलोम क्या है? एक 135 का बी, सहाना का आ गया बी। और बी, चलो फटाफट सब लोग रिप्लाई करो। हाँ, सरताज का बी। ए, रोहिन का, रोहिन आप तो मेरे पुराने स्टूडेंट हो ना, पिछली सीरीज में तो आप गायब थे। मनोज का ए कैसे होगा?
इसीलिए मैं बता रहा था। देखो, अतिवृष्टि मतलब अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक वर्षा जहाँ होगी जल भराव हो जाएगा, तो इसका होगा अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब सूखा, क्या, सूखा, मतलब बिल्कुल या तो बहुत ज़्यादा पानी हो जाए और सूखा पड़ जाए, तो उसका विलोम क्या होगा, सूखा होगा। जिनका ए है उनको कंफ्यूज करने के लिए ही होता है ये क्यों दिया, अल्पवृष्टि। अब होने को तो लोग बोलेंगे अल्पवृष्टि ज़्यादा वर्षा, तो अल्पवृष्टि मतलब कम वर्षा, अतिवृष्टि ज़्यादा और अल्प कम, लेकिन ये नहीं होगा। अतिवृष्टि मतलब जल भराव से बहुत ज़्यादा पानी भर जाना, और अनावृष्टि मतलब सूखा। तो राइट आंसर है बी। हाँ रोहिन, क्या नो सर, चलो कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ आप लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, जहां ना समझ में आए तुरंत मैसेज करना, मैं आपको समझा दूंगा। राइट आंसर है बी। अब हम लोग मूव करेंगे 136 नंबर क्वेश्चन। 136 बहुत ही सरल क्वेश्चन आपके सामने। मौखिक का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है लिखित, बी है कथित, सी है पठित, डी है अलिखित। चलो इसका रिप्लाई करो आप लोग। मौखिक का विलोम क्या है? लिखित है, कथित है, पठित है कि अलिखित है? चलो रिप्लाई करो आप लोग। अच्छा नए हो आप, ओके ओके, हाँ शायद वो रॉबिन थे, रॉबिन, ओके। राजीव कुमार का ए आ गया, रोहिन का ए आ गया, विश्वनाथ का ए आ गया, मनोज का ए आ गया। मौखिक का लिखित है, सही है, सबका सही है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं हुई। मौखिक का लिखित है, राइट आंसर है ए, सही है। अब हम लोग मूव करेंगे 137 नंबर। 137 नंबर है विस्तार का विलोम क्या है? अब आपको बताना है 137 नंबर, सही है। 137 नंबर बताओ, विस्तार का विलोम क्या है? लघु है, छोटा है, सूक्ष्म है कि संक्षेप है? ये भी रेलवे 1998 आया। चलो इसका बताओ। इसका बताओ सब लोग, विस्तार का क्या है? विस्तार का विलोम क्या है? लघु है कि छोटा है कि सूक्ष्म है कि संक्षेप है? सहाना का आ गया ए, रिंगू का बी, चलो फटाफट रिप्लाई करो। हाँ राजीव का आ गया ए, रोहिन का आ गया सी। देखो इसमें आपको, हाँ विश्वनाथ, संक्षेप। विश्वनाथ आप कौन से एग्जाम की तैयारी करते हो? आपका सही है, संक्षेप। देखो विस्तार करना है किसी चीज़ का, विस्तार। जैसे हम लोग के लिए व्याख्या करने के लिए आता है कोई चीज़, तो क्या आता है, संक्षेप में वर्णन करें, या जब दीर्घ उत्तरीय आता है तो विस्तार में वर्णन करें, मतलब किसी सीमा का विस्तार, तो उसका क्या होगा, संक्षिप्त होगा। ठीक है, लघु नहीं होगा, दीर्घ का लघु होगा, बड़ा का छोटा होगा, और स्थूल का सूक्ष्म होगा, तो संक्षेप होगा। राइट आंसर है डी। डी किसका, संक्षेप? विश्वनाथ आपका सही है, डी। और किसका है, प्रदीप कुमार सी। सी नहीं होगा, स्थूल का सूक्ष्म होगा। एक्चुअली तात्पर्य समझना पड़ता है किस सेंस में वो यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। राइट आंसर है डी। विस्तार, किसी चीज का विस्तार, सीमा का विस्तार, नदी का विस्तार, समंदर का विस्तार, मतलब उस हिसाब से उसको संक्षिप्त। ठीक है, हाँ सेवाराम का डी है, राइट आंसर डी है, गुड। रिंकू आपका गलत है, बी नहीं होगा, डी होगा, संक्षेप। मैं आपको फिर से बताता हूँ, जब लिखने के लिए आता है इसका विस्तार पूर्वक चर्चा करें, इस पे वर्णन करें। और जो छोटा क्वेश्चन आता है क्या बोलते हैं, संक्षिप्त में वर्णन करें। ओके कोई बात नहीं, हाँ बी का डी हो गया होगा, कोई नहीं। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे 138 नंबर क्वेश्चन। ये भी देखो, ये सब क्या है, ये सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसमें आपका जो टाइम यूटिलाइज हो रहा है ना, जितना टाइम आप दे रहे हो वो यूटिलाइज हो रहा है, आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। आपसे गलतियां हो रही हैं, वही सीखना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यूपीएसएससी, हाँ ठीक है, उसी बेस पे ज़्यादातर देखो आप आरओ के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हैं। समान हिंदी के सिलेक्टेड में लेके आया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, गरिमा का विलोम शब्द क्या है? अंधकार, लघिमा, घृणा और नीचता।
चलो इसका बताओ सब लोग, इसका बताओ अब। उसका डी सबका सही हो गया, चलो रिंग, हाँ हाँ वो डी है, सही है सही है। अब इसका बताओ ना 138 का, 138 का रिप्लाई करो। श्रीकांत डी किसका, गरिमा का निजता। सहाना खान का ए, सहाना खान का ए। ओके, मैंने बताया ना आपको ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा जो तीखे होंगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इतना आसान नहीं है। गरिमा का विलोम शब्द क्या है, क्वेश्चन डाउट क्रिएट हो रहा है ना। राजीव कुमार का बी आ गया, रिंकू का डी आ गया, डी आ गया, बी आ गया, बी, हाँ श्रवण का बी आ गया, शिवराम का, रिंकू का डी आ गया। देखो बी डी में आपको कंफ्यूजन हो गया, राइट आंसर है बी। देखो गरिमा क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना उनकी बड़ी गरिमा है, गरिमामयी जीवन है। गरिमा का महानता से तात्पर्य है, और मतलब गरिमा उनके बड़प्पन से। और लघिमा क्या होता है, उसको संक्षिप्त कर दें। लघिमा, लघिमा का क्या है, उसको संक्षिप्त करना, मतलब छोटा कर देना। तो इसका ना तो अंधकार होगा, ना तो गृढ़, ना तो निजता, इसका बी है लघिमा, क्योंकि गरिमा का बड़प्पन से है। ठीक है, तो राइट आंसर बी, बी का सही है। जो डी दिए हैं उनका गलत हो गया। ठीक है, नीचता यहाँ इसका ये नहीं है कि मतलब अच्छाई बुराई नहीं, उसकी महानता मतलब वो बताया जा रहा है ना, बड़प्पन में है वो, उसका नीचता से तात्पर्य कोई नहीं है। इसका होगा लघिमा। ये है 139 नंबर। 139 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट आप लोग रिप्लाई करो। रिंकू का क्या, रिंकू ने डी दिया था, नहीं उसका लघिमा, बी ऑप्शन सही था। चलो अब हम लोग मूव करते हैं अस्थावर। 139, अस्थावर का विलोम शब्द है अंधकार, चंचल, चेतन और जंगम। चलो फटाफट बताओ, इसका रिप्लाई करो आप लोग। रिप्लाई करो फटाफट, 30 सेकंड में रिप्लाई करो। श्रीकांत का आ गया बी, अस्थावर का बी, 139 का बी। अच्छा चलो आगे, बाकी हिंदी के महान योद्धा सब लोग कहाँ हो बताओ। अस्थावर का क्या होगा, लाइव कब आता है। अच्छा ठीक है, फर्स्ट हो तो पहले एक काम करना, इसके 5 पार्ट 25-25 क्वेश्चन के उसे देख लेना। ठीक है, इस पे वर्ड विचार पे मैं कराया हूँ, वर्ड विचार के बाद फिर ये विलोम आपका चल रहा है। और 7:30 पे थर्सडे और सैटरडे, बृहस्पतिवार और शनिवार को 7:30 बजे से लाइव आता हूँ आपके क्वेश्चन सीरीज लेके। अयांशी राठौर 139 डी, जंगम। ओके, राइट आंसर है डी, राइट आंसर है डी। क्यों, अस्थावर क्या मतलब, अस्थावर मतलब अस्थाई, और ये जंगम, जंगम मतलब जो कहीं जा सके, मतलब चलायमान। ठीक है, तो राइट आंसर होगा डी। मैं आपको इसका व्याख्या भी साथ साथ करता चलूँगा। ठीक है, जो शब्द कठिन होंगे उसकी व्याख्या मैं करता चलूँगा। ये है, हाँ मनोज का सही है, प्रदीप का डी। चलो ठीक है, ये रहा 140। उद्धत का विलोम शब्द क्या है, उद्धत का विलोम शब्द क्या है। सौख्य, सौम्य, उत्तम और कोमल। अब ये आप लोग बताओ, फटाफट बताओ, टाइम नहीं लगाना है। उद्धत का बताओ। सहाना खान का बी आ गया, वतन चौधरी ए, श्रीकांत का बी आ गया, ज्योति गौर का बी आ गया, सबका बी आ रहा है, बाकी ए भी आ रहा है। चलो कोई नहीं, ए और बी, ए और बी। उद्धत क्या होता क्या है, ये होता है अक्खड़, अक्खड़ होता है, अक्खड़। अक्खड़ क्या होता है, जैसे बोलते नहीं कि बड़े अक्खड़ टाइप के हैं, अक्खड़ मतलब रूड। ठीक है, तो इसका होगा सौम्य, क्या होगा, सौम्य होगा। पहले आप लोग अर्थ समझो, किसका किसका बी है,
बी किसका है? प्रदीप कुमार का बी है, ठीक है। ए नहीं होगा, अयांशी राठौर आपका भी सही है, ठीक है। इसका सौम्य होगा। उद्धत मतलब अक्खड़ होता है, अक्खड़ मतलब कड़कपन, जैसे होता नहीं, इधर आप मूवी देखो उसमें कुछ लोग बड़े अक्खड़ टाइप के होते हैं, मतलब वो जहाँ जाते हैं प्यार से तो वो बोलते ही नहीं बिल्कुल, उनको अक्खड़ बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे 140। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जिसपे आपके दिमाग पे, माइंड पे प्रेशर पड़े, जोर पड़े, तब आपको समझ आए कि मुझे किस दिशा में, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं 141। परुष, परुष का विलोम क्या है? परुष का विलोम क्या है? क्वेश्चन आपके सामने है कंप्यूटर जी के पास। ऑप्शन ए है बल, बी है शक्ति, सी है कोमल, डी है इनमें से कोई नहीं। ये यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2002 में आया हुआ है। चलो, सेवाराम हमारा भी है, हाँ तुम्हारा सही था, सही था वो। चलो फटाफट रिप्लाई करो। चलो फटाफट रिप्लाई करो। 141 का सी आ गया, सी आ गया, ए आ गया, सी, हाँ सी और ए और सी, चलो ठीक है। श्रीकांत का डोंट नो, कोई बात नहीं। वतन, हमारे वतन चौधरी साहब का ए है, श्रवण यादव का बी है। नहीं, परुष मतलब होता है कठोर, क्या होता है? कठोर। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है परुष वचन सुन कार्य। परुष वचन मतलब कठोर वचन, तो परुष है, ये पुरुष नहीं है। परुष मतलब कठोर, तो इसका होगा राइट आंसर सी होगा, कोमल होगा। तो सी कौन कौन दिया है? ज्योति का सही है सी, बाकी सब लोग कहाँ पर अटके रहे? ए बी पे अटके रहे। चलो, ज्योति ने तो टॉप किया भाई, ये तो बहुत कठिन था। परुष लोग ज़्यादातर यूज नहीं करते, कठोर है। बहुत अच्छे हिंदी वाले पहले यूज करते थे साहित्य लेखन में। 141 का सी, सी हाँ कोमल राइट है। चलो ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे 142। 142 क्वेश्चन आपके सामने है। 142 क्वेश्चन है, पाश्चात्य का विलोम शब्द क्या है? पौर्वोत्य, पौर्वात्य, बी है पूर्वी, सी है पूर्वी, डी है नवीन। इसमें भी आपको डाउट हो सकता है, संशय हो सकता है, दुविधा हो सकती है, ठीक है। हाँ ज्योति आपका सही था। ये बताओ अब पाश्चात्य का, पाश्चात्य का क्या होगा? हाँ वतन चौधरी, कोई बात नहीं, इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्त। मेरे पास तो इजी क्वेश्चन की भी सीरीज थी ना, लेकिन उसे करने से कोई फ़ायदा नहीं था। हिंदी मीडियम हम लोग हैं, सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं। क्वेश्चन में क्या आता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जहाँ पे गलतियाँ होती हैं। श्रीकांत का राइट आ गया डी, पाश्चात्य का। ज्योति गौर का सी, किसका 142 का देना है? श्रवण का आ गया ए, ज्योति गौर का सी, राजीव कुमार का सी, ए और सी ज़्यादातर आ रहा है, ए और सी। नहीं, देखो पाश्चात्य क्या है? पश्चिमी देश से उसका तात्पर्य है। जैसे हम लोग बोलते नहीं पाश्चात्य संस्कृत हावी हो रही है, तो पाश्चात्य मतलब पश्चिमी देश से है, दिशा से नहीं है। वो दिशा के साथ उसमें देश ऐड हुआ है। तो ये है पौर्वोत्य मतलब पूर्वी देश। ये दिशा है दोस्त, ये पूर्वी दिशा है। पूर्वी मतलब पूरब, पूर्वी मतलब पूरब दिशा की ओर। तो ये क्या होगा? पाश्चात्य का पौर्वात्य होगा। मतलब हाँ क्या होगा? ए होगा। ए जिसका था उसका सही है, राइट आंसर है ए। चलो अब हम लोग मूव करेंगे, अब हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग मूव करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 143, 143। 143 क्या है? दिवस। दिवस का विलोम क्या है? क्या बताना है आपको? दिवस। जिसको प्रॉब्लम हो, कोई भी संशय, कोई भी दुविधा थोड़ा सा भी लगे, आप तुरंत मैसेज करो, मैं आपकी दुविधा, संशय, डाउट सब दूर करूंगा। 143 दिवस का विलोम है। ए है विभावरी, बी है अरविंद, सी है प्रवहिणी और डी है विचक्षणा।
ये यूपीटीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में आया हुआ है। 143 नंबर क्वेश्चन, फटाफट रिप्लाई करो। 143 फटाफट रिप्लाई करो। चलो मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट करो रिप्लाई आप लोग। विश्वनाथ का ए आ गया, ठीक है। विश्वनाथ भाई आपका तो सही होना है, आप स्टेट का तैयारी कर रहे हो स्टेट के लिए, तो उसमें तो भाई हिंदी बहुत अच्छे लेवल की आती है। और श्रीकांत का डोंट नो आ गया, और शत्रुघ्न का ए, बिल्कुल बिल्कुल। दिवस मतलब दिन और विभावरी मतलब क्या, रात। महादेवी वर्मा जी विभावरी शब्द का ज़्यादा प्रयोग करती थी, वो प्रेम की कवित्री थी, ठीक है। विभावरी राइट। सेवाराम का भी सही है, गुड गुड गुड, ठीक है, ये सही है, राइट आंसर है ए। और अब हम लोग मूव करेंगे 144 144 क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। ये उद्यम, उद्यम का विलोम क्या है? ऑप्शन ए है प्रवीण, ऑप्शन बी है आलस्य, ऑप्शन सी है नीरज, डी है नृप। यूपीटीजीटी हिंदी एग्जाम 2004 में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ज्योति गौर का ए सही है। रोहिन का कोई बात नहीं। और हाँ, एक आप लोग लाइक करते रहना, वीडियो लाइक भी करना, शेयर भी करना, और पिछली सीरीज भी करना, पूरी करो। 500 करो, तब देखो आपको मेहनत कहाँ करनी है, और कहाँ करनी है मुझे पता है, कहाँ करवानी है। आप एक बार देख लो क्वेश्चन से कहाँ करनी है। बाकी जहाँ प्रॉब्लम है मैं उसे करवाऊँगा। टीचर को पता होता है स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होती है, तो मैं तो आपको दिखा रहा हूँ प्रॉब्लम कहाँ होती है, इसीलिए सिलेक्टेड तीखे प्रश्न लेके आया हूँ। हाँ, शत्रुघ्न यादव का 144 का बी, और मी भरद्वाज का बी, किसी का डी भी आया है, सेवाराम का डी आया है। अरे नृप मतलब राजा होता है भाई, ठीक है। राजीव का ए आया है। इसका क्या होगा, आलस्य होगा। उद्यम मतलब श्रम करना, किसी चीज़ के लिए श्रम, मेहनत करना, ठीक है, इसका श्रम से है। उद्यमी लोग बोलते हैं ना, उद्यमी है, परिश्रमी है, मेहनती है, तो आपको तो उद्यम समझना पड़ेगा ना, बिना उद्यम के कैसे सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है। सिलेक्शन के लिए तो उद्यम जरूरी है भाई, इसका तात्पर्य भी समझो आप लोग। तो राइट आंसर है बी, बी जिसका आया सही है। बी तो यार बहुत सारे लोग दिए हो, बस एक लोगों का डी आया है। सबकी हिंदी सही चल रही है, क्यों ना सही हो, हिंदी भाषी हो सब लोग। चलो अब हम लोग मूव करेंगे 145 नंबर क्वेश्चन। ये है द्युति, द्युति क्या है, द्युति, ये है द्युति का विलोम क्या है? ए है छवि, बी है प्रभा, सी है ज्योति, डी है अंधकार। इसका बताओ आप लोग, इसका बताओ। 145 का बताओ। निरुघम, निरुघम क्या है? चलो इसका बताओ आप लोग, 145 का। चलो फटाफट रिप्लाई करो। श्रीकांत का आ गया डी, डी आ गया। सहाना खान का आ गया बी। और सब अपने अपने मार्क्स काउंट करते रहना, किसके कितने सही हुए हैं। मुझे लास्ट में रिप्लाई चाहिए आपका, 25 में कितने आपके सही हुए। सहाना का बी आ गया, श्रीकांत का डी आ गया। विश्वनाथ का डी आ गया। विश्वनाथ आपका बहुत अच्छा चल रहा है, डी होगा। अंधकार, द्युति क्या है? चांदनी रात से इसका तात्पर्य है। खुश हो गए अब तो जान के, पहले नहीं पता था। चांदनी रात, चांदनी रात से इसका है। तो चांदनी रात में क्या होता है? उजाला रहता है। लोग बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो वही चांदनी है, चांदनी रात है। जो आपकी अच्छी लाइफ होती है ना, वो चांदनी रात की तरह होती है। और जब आपके पास प्रेशर आ जाता है, सिलेक्शन नहीं होता, तो क्या आ जाता है? अंधकार, जीवन अंधकार में हो जाता है नहीं सिलेक्शन होने पर। वही इसका तात्पर्य, द्युति मतलब चांदनी रात से है। तो इसका राइट आंसर है डी, डी सही है, सबका सही है। केवल जो बी दिए थे सहाना खान, आपको कन्फ्यूजन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ही ऐसा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन डाउट क्रिएट करेगा। अब हम लोग मूव करते हैं 146 नंबर, 146। फटाफट आप लोग रिप्लाई करो, टाइम मत लगाना, टाइम नहीं लगाना है। 146 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, टाइम नहीं लगाना है आपको। ये है
प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? ए है समक्ष, बी है विपक्ष, सी है परोक्ष और डी है अदृश्य। फटाफट रिप्लाई करो आप लोग, फटाफट रिप्लाई करो। 146 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई 146 मी भरद्वाज सी, मी भरद्वाज का सी आ गया। चलो फटाफट रिप्लाई करो आप लोग। यस सर कंफ्यूज, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसीलिए तो बता रहा हूँ, कंफ्यूजन वाले लेके आया हूँ जिससे आपको लगे ना। राजीव कुमार का सी आ गया, राजीव कुमार का सी आ गया। परोक्ष, विश्वनाथ परोक्ष, हाँ प्रत्यक्ष मतलब सामने। लोग बोलते हैं भैया जो बोल रहा हूँ प्रत्यक्ष बोलो, मतलब सामने बोलो। प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं ना, मतलब सामने होता है। और परोक्ष मतलब तुम्हारे पीछे जो हुआ हो, पीठ पीछे, तो उसे बोलते हैं परोक्ष। प्रत्यक्ष मतलब सामने, मतलब बिल्कुल तुम्हारे सामने, जिसको तुम आंखों से अपने देख सको। परोक्ष मतलब हमारी आंख के पीछे जो हो रहा है मैं उसे नहीं देख पा रहा हूँ। प्रदीप का भी राइट आंसर है सी, ये राइट आंसर है आपका सी। और अब हम लोग मूव करेंगे 147 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 147 नंबर क्वेश्चन ये रहा कंप्यूटर जी के पास। अभिज्ञ, अभिज्ञ शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए है भिज्ञ, बी है सभिज्ञ, सी है अनभिज्ञ और डी है सुभिज्ञ। अब आप लोग बताओ, फटाफट आप लोग बताओ 147 नंबर क्वेश्चन अभिज्ञ का। चलो विश्वनाथ भाई आप बताओ, आपके तो सारे सही हो रहे हैं। आप लोग सब अपने अपने मार्क्स काउंट करना, मुझे अभी मैसेज करना, तभी मुझे पता चलेगा कैसे क्वेश्चन की सीरीज लेके आनी है। अगर आप लोग परफेक्ट कर रहे हो इसमें तो मैं फिर इससे और टफ लेके आऊँगा। वैसे अब तक का सबसे टफ है ये। ज्योति का ए आ गया, सहाना का डी आ गया, मी भरद्वाज का ए, राजीव का ए, अरविंद जोशी। अरविंद जोशी आप कहाँ थे? आप तो पहले से कर रहे हो ना, बीच में नहीं थे आप। इसके पहले का आप कर लेना, ठीक है। अरविंद जोशी आप बताओ। ए विज्ञ नहीं, आपका कैसे बायो की क्लास कब होगी? अच्छा 9:30 बजे से बायो की क्लास होगी। आज तो फिजिक्स का टर्म है ना, आज का फिजिक्स का डे है। सर ऑफिस में बैठे हैं, 9:30 बजे से आपकी क्लास अटेंड करेंगे, ठीक है। अरविंद जोशी, विश्वनाथ में भी ए नहीं, नहीं। अभिज्ञ क्या होता है? ज्ञात होता है। अभिज्ञ होता है ज्ञात, अभिज्ञ होता है ज्ञात। अनभिज्ञ मतलब अज्ञात, जिसकी जानकारी न हो। लोग बोलते हैं ना भैया मैं इस आपके जो भी है प्रसंग में मैं अनभिज्ञ हूँ। कोई होता है ना, जैसे कोई डिस्प्यूट हो गया, लोग बोलते हैं भैया मैं अनभिज्ञ आदमी हूँ, मुझे नहीं पता है, नकार देते हैं उसको। तो अनभिज्ञ मतलब ज्ञात नहीं, हमको पता नहीं। अभिज्ञ मतलब ज्ञात, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? सी। सी किसका आया? हाँ अयांशी राठौर का सी आया, प्रदीप का भी सी आया। विश्वनाथ जी आपसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। आरआरबी जेई का पेपर था। ओके ओके अरविंद जोशी, ठीक है ठीक है ठीक है। आरआरबी। अच्छा ये बताओ मंडी परिषद का एग्जाम किसने किसने दिया? मुझे मैसेज करना। मंडी परिषद 30 को था ना, किसने किसने एग्जाम दिया मंडी परिषद में? 50 क्वेश्चन हिंदी के आए हुए थे, उसमें 10 तो थे शुद्धकरण का, मतलब अशुद्ध से शुद्ध वाक्य, ठीक है। बाकी पैसेज आया हुआ था, विलोम, संज्ञा, सर्वनाम, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए थे क्वेश्चन में, ठीक है। उसको मैं भी डिस्कस करूँगा। अभी आप लोग ये बताओ 147 नंबर एसटीडी इरा का सी आ गया। चलो हाँ ये सी सही हो गया। चलो 148 मूव करते हैं। 148 नंबर 148 है कुटिल। कुटिल का विलोम क्या है? कुटिल का विलोम क्या है? कुटिल का विलोम क्या है? ए है जटिल, बी है रूढ़, सी है ऋजु और डी है वक्र। इसका बताओ। हाँ बिल्कुल शुरू करो अरविंद जोशी, बिल्कुल शुरू करो और अपने एग्जाम को फोकस करो। बहुत अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा हिंदी, आप जुड़े रहो, ठीक है। सामान्य हिंदी बिल्कुल कांस्टेबल से लेके सहायक समीक्षा अधिकारी तक स्टेट लेवल, बस ऑप्शनल नहीं कराऊंगा। यूपीएससी ऑप्शनल छोड़ के बाकी सबके लिए, टीचिंग के लिए केवीएस का भी बैच आएगा, डीएसएसबी का भी आएगा, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ, संपूर्ण बैच आपका आएगा, ठीक है।
जून के बाद। विज्ञ से अभिज्ञ अंतर बताइए। भिज्ञ मतलब ज्ञात होता है, अभिज्ञ क्या होता है? अभिज्ञ मतलब अनजान, मैं इस चीज़ से अभिज्ञ हूँ। मैंने बताया तो आपने शायद ध्यान नहीं दिया। 148 का ए, नहीं इसमें आपकी गलतियाँ हो रही हैं। विश्वनाथ आप बताओ कहाँ हो? ज्योति का ए आ गया, मी भरद्वाज का सी आ गया, प्रदीप का सी आ गया, सी आ गया। चलो 148 का राइट आंसर क्या है? चलो और कोई बचा है? फटाफट बता दो, मैं बताऊं फिर। चलो ठीक है, ये है रिजु। क्या है? रिजु। कुटिल, रिजु मतलब होता है सरल स्वभाव, रिजु मतलब सीधा। कुटिल मतलब आप समझ ही रहे हैं, कपटी, कपटी जिसके मन में कपट हो, छल हो। ठीक है, अरविंद जोशी सी, बिल्कुल सी सही है, सी सही है। राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। अब हम लोग मूव करेंगे 149 नंबर, 149 क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे। ये है 149 आवाहन, सरल, बिल्कुल बिल्कुल सरल, रिजु मतलब सरल। इससे पहले सीरीज में भी कराया था ना, वक्र का क्या था? रिजु था। वक्र मतलब तिरछी रेखा, रिजु मतलब सीधी रेखा। ठीक है, राइट। चलो अब हम लोग मूव करेंगे अपने 149 आवाहन। आवाहन का विलोम क्या है? अवगाहन, तिरोभाव, विसर्जन या धन्यवाद? फटाफट रिप्लाई करो 30 सेकंड के अंदर। 180 डिग्री, अच्छा रिजु में 180 डिग्री, हाँ समानांतर रेखा, बिल्कुल 180 डिग्री सही, ठीक है। चलो 149 का सी आ गया, श्रवण का सहाना का सी आ गया, ज्योति का भी सी आ गया, श्री खान का सी आ गया, बिल्कुल। आवाहन का होगा विसर्जन। आवाहन किसका किसका करते हैं? देवताओं का करते हैं। विसर्जन भी किसका करते हैं? देवताओं का करते हैं। देखते हो आप जब मूर्ति या वो ले जाके कहाँ करते हैं? विसर्जित करते हैं नदियों में। तो आवाहन का विसर्जन से। चलो ये इसमें तो किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई, गुड। आवाहन का होगा विसर्जन। अब कंप्यूटर जी आपका आखिरी क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ये रहा आपका आखिरी क्वेश्चन 150, और ये आखिरी नहीं है, ये आज का क्वेश्चन आखिरी है, आखिरी अभी नहीं होगा। ठीक है, सीरीज आपकी आती रहेगी जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो जाएंगे। ये है आसक्त। आसक्त का विलोम क्या है? ए है विरक्त, डी है अनुरक्त, सी है संसक्त, डी है विभक्त। चलो 150 का रिप्लाई करो फटाफट। 150 150 क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट रिप्लाई करो। 150 का ए आ गया, मी भरद्वाज का ए क्या है भैया? विरक्त है। चलो अरविंद जोशी का तिरोभाव, तिरोभाव। सहाना का ए आ गया, श्रीकांत का ए आ गया। रिप्लाई करते जाओ। मैं आपको रिमाइंडर करा देता हूँ कि मैं टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ अभी, क्वेश्चन सीरीज 500 प्लस MCQs हो जाएंगे आपके, जो भी प्रीवियस ईयर में आए हैं उसमें से सिलेक्टेड। उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब एकेडमी को सब्सक्राइब कर लो, उसमें प्लेलिस्ट में जाना, हिंदी के लिए राम मिश्रा डालोगे, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी है स्टार्टिंग से। मैंने अलंकार पढ़ाया है, अलंकार पढ़ाने के बाद आपका सिलेबस डिस्कस हुआ है, सिलेबस डिस्कस होने के बाद वर्ड विचार भाषा बोली लिपि से शुरू कर दिया है। तो चलो इसका पहले आंसर ले लेता हूँ। ज्योति गौर का ए आ गया, अरविंद जोशी का ए आ गया। अनासक्त, अनासक्त नहीं, विरक्त होगा। देखो आसक्त का मोह माया से है, मोह माया से है, ठीक है। और विरक्त का मतलब विरक्त जीवन जीते हैं। लोग बोलते नहीं कि भैया वो बैरागी आदमी, विरक्त जीवन जीते हैं, जिनको मोह माया से जो परे हो। 149 में 2 ऑप्शन का आंसर दिया था मैंने, तो अहोभाव तिरोभाव। ओके ओके, चलो इसका राइट आंसर क्या है? विरक्त है। राइट आंसर क्या है? विरक्त है। और 2 चीज़, पहली चीज़ ये मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ। बृहस्पतिवार और शनिवार 7:30 बजे से आपकी क्वेश्चन सीरीज चल रही है। बाकी जो पहली बार देख रहे हों वो गवर्नमेंट जॉब एकेडमी सब्सक्राइब करें। इसके बाद प्ले लिस्ट में जाएँ, प्ले लिस्ट में जाके वहाँ वीडियो पड़ी है स्टार्टिंग से, वो देख लें। और टेलीग्राम पे PDF जाता रहता है, क्लासेज जाती रहती है सारी। और जिसको भी PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है नीचे,
उसके नीचे आंसर दिया हुआ होता है, वो उसे डाउनलोड कर सकता है। बाकी कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दुविधा, कोई भी संशय हो, आप लोग कमेंट करके बताएं। आप सब अपने अपने मार्क्स बता दो भाई। चलो फटाफट, मी भरद्वाज का 12 आया, 12, 15, फटाफट आप लोग रिप्लाई कर दो। लक्ष्मी का बी 150 का, चलो 151, नहीं 151 नहीं है, 151 अब अगले टर्म में 25-25 का लेके आता हूँ। 35-40 मिनट लग जाते हैं, ज़्यादा लंबी क्लासेस होती है, फिर प्रॉब्लम होती है ना, आप लोग कंटिन्यू नहीं करते हो। दीक्षा जायसवाल, हाँ आपने लेट कर दिया, लास्ट सीरीज आपने किया था, ठीक है। फिर से रिमाइंडर करा देता हूँ, ये FB पे फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट्सअप ग्रुप है, ये गवर्नमेंट जॉब एकेडमी का हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है। व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने क्या फ़ायदा है दोस्त, जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, तुरंत आप मैसेज करोगे, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद ये भी फॉलो कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब एकेडमी, इस पर आपको शेड्यूल मिलता रहेगा। और ये गवर्नमेंट जॉब एकेडमी चैनल जरूर सब्सक्राइब करना फ्रेंड। और अब हम लोग मिलेंगे, कब मिलेंगे, थर्सडे को मिलेंगे, थर्सडे 7:30 बजे, थर्सडे 7:30 बजे आप लोग हाजिर रहना, प्रस्तुत रहना। और मैं एक बार फिर से रिमाइंडर करा देता हूँ, जून के बाद DSSB, PRT, TGT, PGT, दिसंबर के लिए नेट JRF, सारे कोर्स आपके उपलब्ध होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। और आप लोग बने रहो, लाइक करते रहो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट पे बताते रहो, आपकी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। बाकी आज के लिए नमस्कार, राम राम। अब मिलेंगे, कब मिलेंगे, फ्राइडे को, फ्राइडे को 7:30 बजे, ठीक है, फ्राइडे को 7:30 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज भी कर देना। चलो ठीक है, धन्यवाद।